ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, सुखी होंगे, निरोग होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी दुआएं कामनाएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से हैं। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग मानक संकट समाधान, जो ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसका कोड 104 है, इस बुक के प्रत्येक अध्याय को हम लोग जो है क्रमवार तरीके से आपके सामने पाठ करके सुना रहा हूँ। इसमें लोगों की जो श्री रामचरितमानस रामायण से रिलेटेड जो भी शंकाएँ हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसको पढ़ने के बाद निकलते हैं, उसका श्री दीन जी द्वारा जो है समाधान बताया गया है। तीनों संख्याओं का निवारण किया उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा और सारी चीज़ों को समझा और उसके बाद उन्होंने उसका पूरा निचोड़ अपनी जो भी उन्होंने है तो उसका निवारण इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक और अध्याय को लेके चलेंगे, एक और शंका को लेके। चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में जो हमारे पास शंका नंबर 8 थी, उसमें हमने देखा था कि 10,000 राजा एक ही साथ धनुष में कैसे लगे। तो आज जो दोस्तों नौवां अध्याय है वो है नौवां शंका है, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठा लेते तो स्वयं कहाँ रहते और कहाँ फटक कर उड़ते। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हुए गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री शाय नमः। ओम विष्णवे नमः। तो नौवां अध्याय, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठा लेते तो स्वयं कहाँ रहते और कहाँ भटक कर फोड़ते। शंका, ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावा। अगर लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठा लेते तो फिर वह स्वयं कहाँ रहते। कांचे घट जिमी डारो फोरी। ब्रह्मांड तो हाथ में खड़े कहीं नहीं, फिर पटकते कहाँ। ब्रह्मांड से बाहर कोई स्थान नहीं है। समाधान, इस संख्या का समाधान उन्हीं प्रसंगों में ग्रंथ में दिया हुआ है। लखन लखेयु रघुवंश मणि ताकेयु हर कोदंडु। पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडु। दिसी कुंजरहु कमट अहि कोला। धरहु धरनी धरी धरी न डोला। रामु चही शंकर धनु तोरा। होऊ सजग सुनी आयसु मोरा। विचार करने की बात है कि श्री लखनलाल जी इन लोगों को आयसु आज्ञा देने वाले कौन हैं। क्या किसी मनुष्य युवक की आज्ञा का पालन दिग्गज कमठ शेष और वाराह कर सकते हैं, जिसके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तब आपको मानना ही पड़ेगा जो सह सीसु अहिसु महीधरु लखनऊ सच राचर धनी सुर काज धरी नर राज तनु चले दरन खल निशिचर अनी। अयोध्या कांड छंद 5। अतः जब यह सिद्ध हो गया कि श्री लखनलाल जी साक्षात शेष के श्रीमन नारायण प्रभु परम प्रभु जो अभय विभूतिनाथ हैं, उनकी शैया के ही अवतार हैं तथा तब अखिल ब्रह्मांडेश्वर के लिए एक ब्रह्मांड को उठा लेने और नष्ट कर डालने में कौन सी आश्चर्य की बात है। उन भगवान शेष के तो एक फन पर सारा ब्रह्मांड रजकल की भांति विराज रहा है। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक श्री जिमी रजकनी। तेही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। लंका कांड से लिया गया दोस्तों। अब रही इस कुतर की बात कि शेष जी कहाँ खड़े होकर ब्रह्मांड को उठाते और कहाँ पटककर उसे फोड़ते। मानो ब्रह्मांड को फोड़ने के लिए उसे किसी शिला पर पटकने की ही आवश्यकता थी। उन्होंने ब्रह्मांड उठाने पर रजकण सा प्रतीत होता है। क्या उनके लिए उसे बिना कहीं पटके फोड़ा जाना असंभव है। इन बातों के निश्चित समाधान यही मार्ग है कि जिनके अंदर यह ऐश्वर्य पाया जा रहा है, चुपचाप उन्हीं की शरण में लेकर उनका ही भजन किया जाए। तभी सो जानहि जेहि देहु जनाई जानना संभव है। नहीं तो तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत
बूझे। जिन शेष की केवल एक फूंकार से प्रलय काल में सारा ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाता है, उनके संबंध में भला ऐसे तर्क हाँ रघुपति भगति बारी, चालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे, यह अवलंब बताया गया। अतः श्री मानस के प्रेमी पाठकों और प्रश्नकर्ताओं को इस प्रपत्ति परक ग्रंथ का इष्ट रूप से सेवन करना चाहिए, तब यह उनके कल्याण का कारण हो जाएगा और सब प्रकार की शंकाओं का यही स्वयं निवारण कर देगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों ये था हमारे पास शंका 9, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठा लेते, स्वयं कहाँ फटक कर फोड़ते। ठीक है, तो ये इसका दिया हुआ है इन्होंने निवारण। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है शेयर करना न भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और अपने जो भी विचार हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और लाइक करें, और जो है इसी तरीके से अपनी दुआएं बनाए रखिए, और जो है स्वस्थ रहिए अपने परिवारजनों के साथ, और भगवान की भक्ति में लीन रहिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।